वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ पर्सन जिसने लगभग 4 साल जिम किया है और अब 1 साल उसको एमएमए और बॉक्सिंग में होने वाला है, तो दोनों में मेरे को क्या फ़र्क लगा और मेरे ओपिनियन में आपको क्या करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग करने के बाद मैंने शायद उसमें 2 या 3 दिन लगा दिए रिकॉर्डिंग और एडिटिंग लेके, पर उसमें मेरे सिर्फ 6 व्यूज़ आए हैं। तो आज मैं एक लो एफर्ट वीडियो डाल के देख रहा हूँ और देखते हैं उसमें कितने व्यूज़ आते हैं। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 12th में जिम शुरू करा था और मेरे ऐसे कोई ख़ास गेन्स तो नहीं हुए, क्योंकि एक तो मैं स्ट्रेस बहुत लेता था, क्योंकि मेरा कॉलेज भी था फुल टाइम और 12th में भी मैं काफ़ी सीरियस था पढ़ाई वगैरह को लेके। तो उसके चक्कर में मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे को रोज़ कॉलेज जाना पड़ता था और वहाँ पे मेरा इतना कुछ अच्छा ख़ास खाना हो नहीं पाता था। पर हाँ, तो 4th ईयर में मेरे को कॉलेज नहीं जाना होता, तो मैंने एमएमए शुरू किया और अभी 1 साल हो गया है लगभग मेरी डिग्री ख़त्म होने वाली है और मैं एमएमए करता हूँ और एमएमए में स्पेसिफ़िकली बॉक्सिंग और ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु। तो कभी और मैं वीडियो डालूँगा कि कैसे और क्या सीख रहा हूँ मैं एमएमए में। पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एज़ अ पर्सन जिसने दोनों चीज़ें करी हैं, तो मेरे को क्या प्रोज़ एंड कॉन्स लगता है दोनों के में। तो इंस्टेड ऑफ मैं प्रोज़ एंड कॉन्स ही बताऊँ, मैंने सोचा है कि इस वीडियो को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं। पहले मैं 5 चीज़ें बताऊँगा जिसमें एमएमए अच्छा है जिम से, फिर मैं 5 चीज़ें बताऊँगा जिसमें जिम अच्छा है एमएमए से। फिर हम एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन-सा करना है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ लिख लिया है पहले ही, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि अभी मैंने बस स्टार्ट ही किया है वीडियो बनाना। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 ऐसी चीज़ें जिसमें एमएमए हो गया या बॉक्सिंग हो गया, वो ज़्यादा अच्छा है जिम से। और सबसे पहले आते हैं फ्लो स्टेट पे। तो फ्लो स्टेट से मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम जिम जाते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम चेस्ट प्रेस मार रहे हैं या बाइसेप कर्ल्स मार रहे हैं, पर अगर हम एक ऑफिस से आए हैं या फिर हम कोई टेंशन में हैं या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ या फिर मैं चेस्ट प्रेस मार रहा हूँ, तो मैं उन्हीं टेंशन के बारे में सोचता रहता हूँ। ये आपने नोटिस करा होगा। मेरे साथ तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता था। मतलब मैं इतना घर पे बैठ के नहीं सोचता था, जितना मैं जिम में करते-करते सोचता रहता था चीज़ों के बारे में, स्ट्रेस जो जो भी मेरे को कॉज़ करती थी। पर एक बार आप एमएमए जिम जाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि ये सब बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि आज आपके बॉस ने आपको डाँटा हो या कुछ भी कहा हो या आपके घर पे किसी से कुछ आना-कानी हुई हो, लेकिन जब आप एक बार एमएमए जिम के अंदर जाओगे, आपने अपने ग्लव्स पहने, अपने रैप्स पहने, तो आप सब भूल जाओगे। और इसका बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मोस्टली क्या होता है कि या तो आप बैक पे पंचेज़ मार रहे होते हो, या आपका कोच आपको कुछ सिखा रहा होता है, या फिर आप किसी और के साथ स्पारिंग कर रहे होते हो, टेक्निकल या कैसे भी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। जिम में हमें सिर्फ़ एक ही मूवमेंट लगानी होती है, तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री रहता है बाकी चीज़ों के बारे में सोचने में। पर जब आप एमएमए कर रहे हो, तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में सोचना होता है और आपका ब्रेन जो है वो इन सब जो बाहर की चीज़ें हैं उनके बारे में सोचता ही नहीं। तो ये सिर्फ़ मेरा मानना नहीं है, ये आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, पर ये एक बहुत ही थेरेप्यूटिकल एडवांटेज है एमएमए का कि अगर आप एमएमए जिम जा रहे हो, तो अगर आप 1 घंटे क्लास ले रहे हो, 2 घंटे क्लास ले रहे हो, आप बिल्कुल भी बाहर की टेंशन के बारे में नहीं सोचोगे। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो कॉर्पोरेट की मतलब जॉब चल रही है जिसकी, और उसको बहुत स्ट्रेस होता है कि हाँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और जनरली बहुत स्ट्रेस होता है कॉर्पोरेट जॉब में, तो आप एमएमए जिम जॉइन करना कंसिडर कर सकते हो और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी, अगर आप 2 घंटे क्लास ले रहे हो, तो मुश्किल से आप 5 या 10 मिनट सोचोगे उस स्ट्रेस के बारे में। बाकी पूरा टाइम आप बिल्कुल अपने स्किल्स वगैरह पे ध्यान दे रहे होगे और आप एन्जॉय कर रहे होगे सेशंस को, ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे आप एमएमए सेशंस को। दूसरी चीज़ है फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस लीनियर मूवमेंट। तो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब हम जिम कर रहे हैं, तो हम लीनियर मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं। लीनियर मूवमेंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है? तो बाइसेप कर्ल हो गया, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, या चेस्ट प्रेस पे हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। पर बॉक्सिंग या एमएमए में क्या होता है कि हम स्ट्रेट लाइन्स में मूव नहीं करते, हम रोटेशंस में ज़्यादा काम करते हैं। तो जैसे अगर हम खड़े हैं, तो हम हुक्स मार रहे हैं, तो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, या हम अपरकट मार रहे हैं, तो फिर हमारी कमर रोटेट होती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि इससे आपकी बॉडी ज़्यादा प्रिपेयर होती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। क्योंकि आप लर्न कर रहे हो कि कैसे अपनी बॉडी को यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली इन कॉम्बैट सिचुएशंस या फिर सेल्फ डिफेंस सिचुएशंस। तो बेसिकली
जिम अगर हम कर रहे हैं तो हाँ, हम हमारी हाइपरट्रॉफी वगैरह हो रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो लोग एमएमए करते हैं, उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अडैप्ट कर सकती है वो डिफरेंट सिचुएशंस को, क्योंकि आप बहुत सारी मूवमेंट सीख रहे होते हो। तीसरी चीज़ आती है कि कैलोरी बर्निंग रेट पे। तो अगर आपका एम वेट लॉस है, जिम से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होगा कि आप एमएमए जॉइन करें। क्योंकि जितनी कैलोरीज़ आप एक बॉक्सिंग के या फिर जिजित्सु के सेशन में बर्न करोगे, उतनी आप जिम में नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत ही इंटेंस होते हैं एमएमए के वर्कआउट्स, और जिम में आप उतनी इंटेंसिटी रीच नहीं कर सकते बेसिकली। तो एक सेशन में मेरे ख़्याल से आप लगभग 1000 कैलोरीज़ 1200 कैलोरीज़ के आस-पास बर्न कर सकते हैं एमएमए, पर जिम में मेरे ख़्याल से आप उत उसके हाफ़ ही कर पाओगे। तो अगर आपका एम वेट लॉस है, तो आपको एमएमए जिम ज़रूर जॉइन करना चाहिए, और बहुत ही जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और मैंने देखा भी है काफ़ी लोगों का, जो वेट लॉस करने मेरे एमएमए जिम में आए थे और उनको रिज़ल्ट्स दिखे। अब ऐसा नहीं है कि आप आ जाओगे और आपका 1 हफ़्ते बाद 20 किलो वज़न कम हो जाएगा, पर जितना हेल्दी लिमिट में हो सकता है, उसके लिए बेस्ट वे एमएमए है। फिर हम बात करते हैं इमोशनल रिलीज़ की। तो ये बात वापस स्ट्रेस से रिलेटेड है कि जो इमोशनल रिलीज़, और या कह लो आपको डोपामाइन मिलता है जब आप एक एक बैक पे जैब क्रॉस मारते हो, या फिर आप किसी अपोनेंट के साथ ये ड्रिल्स कर रहे हो जिसमें आप बचना सीख रहे हो पंचेस से। तो ये जो डोपामाइन आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है, ये जिम से मैच नहीं हो सकता। तो जिम में क्या है कि आप ठीक है कर रहे हो एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर है। लेकिन जो डोपामिन रिलीज आपको एमएमए में मिलेगा जब आप बैक पे पंचेस मार रहे हो, वो अलग ही फीलिंग है। वो आपको एक बार जब करोगे तो ही पता लगेगा, जब आपको पता है कि हाँ मैं एकदम करेक्ट फॉर्म के साथ पंचेस मार रहा हूँ, और धीरे धीरे आप अब देखोगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। आप जब रिकॉर्ड करोगे तो आप बहुत ही क्लियर दिखोगे वीडियो में कि हाँ आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है। धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी पावर जनरेट हो रही है और आप पंच मार रहे हो और बहुत ही बढ़िया आवाज़ आ रही है बैक से। तो ये जो सब रिलीजेज हैं, ये जिम से मैच नहीं हो सकते। और वैसे तो काफ़ी लोग नहीं करते हैं स्पारिंग, पर स्पारिंग क्या होता है कि जैसे आप हो, आपका अपोनेंट सामने खड़ा है और 3 मिनट का राउंड है और आप दोनों फाइट कर रहे हो। तो बहुत लोग नहीं करते स्पारिंग, पर जब आप एक बार स्पारिंग करोगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो फीलिंग एक बार स्पारिंग करने में है, वो फीलिंग आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। लास्ट पॉइंट आता है कि स्किल्स। जिम में काफ़ी लोगों को ये फ़ील होता है कि लिमिटेड एक्सरसाइज होती है जो आप कर सकते हो, और आपका एम होता है कि धीरे-धीरे उस पे वेट बढ़ाएँ। पर एमएमए में ऐसा होता है कि इतनी सारी स्किल्स है कि अगर सिर्फ हम ग्रैपलिंग को ले लें, तो ग्रैपलिंग में एक आर्ट होता है बीजेजे, ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु। तो सिर्फ उसको सीखने के लिए अच्छे से टॉप लेवल पे आपको 10 साल चाहिए। फिर बॉक्सिंग आती है, बॉक्सिंग को भी सीखने के लिए बहुत साल चाहिए। और स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं इसमें, बॉक्सिंग है, बीजेजे है, मुए थाई है, रेसलिंग है, जूडो, ताइक्वांडो। आप देखोगे कि इतनी सारी स्किल्स है सीखने को कि आप कभी भी बोर नहीं होगे। तो अगर आपको जिम जाने में बोरिंग लगता है, तो आप एमएमए ट्राई कर सकते हो। उसमें हर रोज़ आप कुछ ऐसा सीखोगे जो आपको नहीं पता, और ये काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। और लास्ट रीज़न, जो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है अगर आप कॉर्पोरेट जाते हो, वो ये है कि जब हम जिम जाते हैं तो आपको अपने आप पुश करना पड़ता है खुद को। अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब से आ रहा हूँ जिम में, तो मेरे को खुद को पुश करना है कि हाँ, जब तक मैं बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट नहीं हो जाता तब तक मैं रेप्स निकालूँगा। पर एमएमए में ऐसा नहीं होता है। एमएमए में हमेशा आपके साथ एक कोच होगा और वही आपको पुश करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ कर रहे हो। अगर आप ड्रिल कर रहे हो, अगर आपको कुछ कहा है बैक पे मारने के लिए और आपके शोल्डर थक गए, तो कोच आपके पीछे खड़ा है और आप अकेले नहीं कर रहे, आपके साथ 4 और लोग कर रहे हैं। तो आपके पास पीयर प्रेशर भी है कि हाँ, मैं रुक नहीं सकता जब तक टाइम नहीं होता। अगर 2 मिनट के लिए मेरे को बोला है कि मेरे को ड्रिल्स करने हैं, तो मैं 2 मिनट तक ड्रिल्स करूँगा। तो इससे क्या होता है कि आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करोगे, ठीक है? आपको आउटपुट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, आपकी स्किल ज़्यादा इंप्रूव होगी, और आपको खुद से कुछ पुश नहीं करना। आप कॉर्पोरेट जॉब से आए हो, आप वैसे ही बहुत एग्ज़ॉस्टेड होते हो मेंटली कि आपसे पुश नहीं किया जाता। तो आपको नहीं करना, आपको बस आना है एमएमए जिम में, शो अप करना है, और 1 घंटा या 1.5 घंटा जो जितना भी आपका सेशन है, कोच आपको खुद से कराएगा। आपको बस शो अप करना होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा, प्रो है कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एमएमए ही सबसे बेस्ट चीज़ है और जिम जाना ही नहीं चाहिए। तो हम बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें
जिम इज़ बेटर देन एमएमए। तो सबसे पहली चीज़ आती है एस्थेटिक्स। जो हाइपरट्रॉफी जिम से अचीव करी जा सकती है, जैसी बॉडी जिम से बनाई जा सकती है, वैसी आप एमएमए से नहीं बना सकते। एमएमए की बॉडी बहुत ही लीन टाइप होती है, आपके एब्स बनेंगे, आपकी चेस्ट इतनी डेवलप नहीं होगी, पर एब्स बहुत डिफाइन होंगे, आपके शोल्डर्स बहुत डिफाइन होंगे। पर जब बात करते हैं बाइसेप की, ट्राइसेप की या बैक की, तो वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि एमएमए में क्या करते हैं हम, एमएमए में ज़्यादातर हम या तो बैक पे थ्रो करते हैं या अपोनेंट्स के सामने थ्रो करते हैं या अपनी सिर्फ बॉडी वेट से ट्रेनिंग करते हैं। तो अपनी बॉडी वेट से ट्रेनिंग करके आप इतनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी नहीं ला सकते। तो बहुत जो बल्की शरीर होता है या बड़े-बड़े बाइसेप्स होते हैं, वो आप एमएमए से नहीं ला सकते, उसके लिए आपको जिम ही जाना पड़ेगा। पर अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी जो एमएमए जिम्स होते हैं, वहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपका एम है कि बिल्कुल आपको इन्फ्लुएंसर जो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स होती है वैसी बॉडी चाहिए, तो एमएमए आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहे हो एमएमए की, फिर आप अपनी हाइपरट्रॉफी पे भी काम कर रहे हो, तो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो एम अगर आपका है कि मुझे बहुत ही एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तो आपको जाना चाहिए जिम की तरफ। पर अगर आपका एम है कि मेरे को स्किल सीखनी है जिसको मैं शो ऑफ कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो आपको आना चाहिए एमएमए की तरफ। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी एंड कंट्रोल। जिम में मैंने 4 साल जिम किया और मेरे को एक भी बार इंजरी नहीं हुई। लेकिन एमएमए में आपको इंजरीज़ होंगी। अब इंजरीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपका पैर टूट जाएगा और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, पर माइनर इंजरीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिम में हम लीनियर मूवमेंट्स करते हैं, तो इसमें इंजरी का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन एमएमए में क्या है कि हम रोटेशनल मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो लोड है वो हमारे बैक पे बहुत आता है, तो कभी-कभी बैक पेन हो सकता है अगर आपने स्ट्रेचिंग ढंग से नहीं करी, पर इन जनरल इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है एमएमए में, और ये सबको पता ही होगा कि अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीख रहे हो तो इंजरी का रिस्क रहेगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है और ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ भी है लोगों के लिए कि अगर आपको बिल्कुल भी इंजरी नहीं चाहिए तो आपको एमएमए नहीं जॉइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो कभी-कभी क्या होता है कि आपने बैक पे मारा, ढंग से नहीं लगा, तो यहाँ हल्का-सा दर्द होने लग जाता है, यहाँ होने लग जाता है। तो ये ऐसा दर्द नहीं है कि आपको प्लास्टर चढ़ा के 2 महीने रहना है, पर ये इतना दर्द होता है कि हाँ, आप इसको 1 हफ्ते तक नोटिस करोगे। फिर है बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री बहुत ही सिंपल है कि जिम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ठीक है? उसमें आपको कोई टाइमिंग के इश्यू नहीं है। पर एमएमए के जिम्स बहुत स्पार्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर 10 जिम्स हैं नॉर्मल, तो उसके लिए 1 एमएमए का जिम होगा मुश्किल से, या हो सकता है 50:1 का रेशो भी हो। तो एक अच्छा एमएमए जिम ढूँढना भी बहुत मुश्किल है, और ऊपर से उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है एमएमए जिम्स की, क्योंकि आपको पर्सनल लेसन्स मिल रहे होते हैं। नॉर्मल जिम में आप जाते हो, आप अपने आप वर्कआउट कर सकते हो, पर एमएमए जिम में ऐसा नहीं होता। आप जाओगे तो आपको कोच चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर फ़ीस भी उस हिसाब से होती है, ठीक है? तो बैरियर ऑफ एंट्री ज़्यादा है एमएमए में। और फिर लास्ट पॉइंट आता है कि साइंटिफिक ट्रेनिंग। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पर बेसिकली ये है कि जिम जो नॉर्मल लोग जिम करते हैं, उसमें खुद से प्रोग्रेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि आपको बस फॉर्म सही रखनी है, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ हैं और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं और जिम के कोच भी हेल्प कर देते हैं, और आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें कि आप कितना अपने आप को पुश कर रहे हो, और धीरे-धीरे आपकी मसल्स बन जाती है। पर एमएमए में ये ड्रॉबैक है कि आपको बहुत ही अच्छे कोचेस चाहिए अगर आपको प्रोग्रेस करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत फॉर्म में ही चीज़ें सीख रहे हो और आपने 1 साल निकाल दिया और आपको कोई मतलब आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है अपने गेम में। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली आपने अपना 1 साल वेस्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको पहली बात तो एक अच्छा जिम चाहिए, फिर अच्छे कोचेस चाहिए, और फिर अच्छे वहाँ पे लोग भी चाहिए, ताकि जैसे कि अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे को 1 साल हो गया और मेरा लेवल अ, है ठीक-ठाक, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से ऊपर वाले लेवल के लोग हो मेरे जिम में, क्योंकि जब मैं उनके साथ स्पारिंग करूँगा, उनसे सीखूँगा या उनको देखूँगा खेलते हुए, तो मेरे को पता लगेगा कि हाँ, वो कितना अच्छा कर रहे हैं और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर अगर मैं बेस्ट पर्सन हूँ वहाँ पे, तो मैं इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोनों की तरफ, और मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगी कि अगर आपने कभी भी स्टेप इन नहीं करा है जिम में, तो मेरे ख़्याल से आपको जिम पहले जाना चाहिए। आपको फ़ील लेना चाहिए कि कैसा फ़ील होता है जब हम एक जिम सेशन करते हैं और बॉडी पूरी टायर्ड हो जाती है। क्योंकि एमएमए में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है।
मैंने बताया था कि कैलोरी सबसे ज़्यादा बर्न होती है, वो इसलिए बर्न होती है क्योंकि एमएमए में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आपको पहले वो लोग भगाएँगे, ठीक है? फिर जंप्स कराएँगे अलग-अलग टाइप के, आपको टोज़ छूने होंगे कूद के। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनफिट हो, तो ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, पर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। पर अगर आप स्किनी फैट हो, कि आपकी बेली है पर आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फैट नहीं हो, या आपको इंटरेस्ट है एमएमए में, तो आप डायरेक्ट एमएमए में जाना चाहिए क्योंकि आप एक स्किल सीख रहे हो। जिम में आप स्किल नहीं सीख रहे होते, आप सिर्फ़ अपनी मसल के हाइपरट्रॉफी पे काम कर रहे होते हो, पर एमएमए में आप स्किल सीख रहे हो। और काफ़ी लोग मैंने बोलते हुए सुना है, कहते हैं कि ठीक है तूने एमएमए सीख लिया, पर अगर आगे वाला कोई डंडा लेके आ गया या कोई चाकू लेके आ गया तो तू क्या करेगा? तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमएमए जो है, वो स्ट्रीट फाइटिंग के लिए नहीं है, ठीक है? एमएमए एक स्पोर्ट है, एक स्किल है और वो सिर्फ़ उसी रिंग में प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि हाँ, मैं एमएमए सीखूँगा या मैं बॉक्सिंग सीखूँगा और मैं ऐसा बन जाऊँगा कि कोई भी आ जाओ मैं लड़ लूँगा, तो कोई भी ऐसा वर्ल्ड में ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि एक वर्ड होता है एसिमेट्रिकल। स्ट्रीट फाइटिंग बहुत एसिमेट्रिकल है, आपको नहीं पता कि आप जिससे लड़ रहे हो, उसको क्या स्टेक्स हैं। जैसे आपकी स्टेक्स इन द सेंस कि अगर मैं हूँ, मेरी एक जॉब है, तो मैं ऑफ़िस में नहीं लड़ूँगा या मैं अपने ऑफ़िस के बाहर नहीं लड़ूँगा क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, मेरी जॉब जा सकती है। या मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो अगर मेरे पर एफआईआर हो गई तो मेरे को काफ़ी लॉस हो सकता है। लेकिन सामने वाला बंदा है, वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? या वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी मुश्किल स्टेजेस से गुज़र रहा है और उसको कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करनी, तो उसके लिए स्टेक्स बहुत लो हैं। तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होती है स्ट्रीट फाइटिंग में। और फिर मेरे को नहीं पता कि उसने क्या पता पॉकेट में कुछ चाकू रख रखा हो या फिर उसके पास कुछ हो या फिर उसके दोस्त खड़े हो 5-6 आस-पास, जो मेरे को नहीं पता, मैं उसको पीटूँगा, उसके 6 दोस्त मेरे पास आ जाएँगे। तो स्ट्रीट फाइटिंग तो हमेशा हमें अवॉइड करनी चाहिए। पर एमएमए को आप देखो एक स्किल की तरह जो आप सीख सकते हो। और ट्रस्ट मी, बहुत ही कम लोग हैं जो 1 महीना एमएमए सीखने आएँगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। लोग क्विट करते हुए देखे हैं मैंने, पर वो यूजुअली होता है क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, थकान बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। पर अगर आप 1 साल करोगे, तो आपको इतना ज़्यादा आप स्किल्ड हो जाओगे और आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करोगे अपने बारे में। आपको पता होगा कि हाँ, ज़रूर मैं स्ट्रीट फाइटिंग नहीं कर सकता, पर मैं इतना स्किल्ड हूँ कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं कोई ट्रबलिंग सिचुएशन में आ गया, तो मैं बस अपने आप को उससे बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है? काफ़ी लोगों को पंच फेंकना भी नहीं आता। तो मैं अब ये नहीं कह रहा कि जाके किसी पे भी पंच फेंको, पर वही है कि अगर आपको पता है, कि आपने सीखा है, आपको पंच फेंकने आते हैं, तो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं एमएमए को रिलेटेड, एमएमए के लेके, तो कमेंट्स में लिख देना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक इस बार 6 व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ आए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।